मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग द्वारा लिखित इस पाठ में लेखिका जो है मृदुला गर्ग, उसने अपने परिवारजनों के कुछ प्रेरक प्रसंगों का वर्णन किया है और ये एक निबंध है। मेरी एक नानी थी। उन्होंने ये आत्मकथा की तरह इसको लिखा है और अपने बारे में, अपने नानी के बारे में, अपनी माता, और ये पूरा पाठ जो है वो जैसे लेखिका अपनी आत्मकथा लिख रही है उस प्रकार से लिखा गया है। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, अर्थात उनकी नानी की मृत्यु हो चुकी थी। उसके जन्म से पहले ही वो मर गई थी और इसलिए उन्होंने उसे देखा नहीं था। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। माँ की शादी होने से पहले शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी। भले नानी से उन्होंने कहानियाँ नहीं सुनी, पर उन्होंने नानी के बारे में बहुत कुछ सुना और बहुत बाद में जाकर उनका असली मर्म समझ में आया। नानी के जीवन के बारे में उन्हें सब पता चला, नानी कैसी थी, और उन्हें इस बात का फ़क्र भी रहा। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, पर्दानशी औरत थी। कैसी औरत थी वो? नानी कैसी थी? पारंपरिक, यानी परंपराओं के बारे में, परंपराओं को निभाने वाली। अनपढ़, वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। और पर्दानशी, किसको कहते हैं पर्दानशी? पर्दानशी का मतलब पर्दा करने वाली, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। उनके जो पति थे वो अंग्रेज़ों के रंग में रंगे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे। कैम्ब्रिज विद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग ज़िंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। उन्होंने अपनी इच्छाओं को कभी पति के सामने व्यक्त ही नहीं किया और उनके पति की जो जीवन शैली थी उसका भी उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। वो एक स्वतंत्र महिला थी और वो स्वतंत्रता सेनानियों को पसंद करती थी, पर उनके पति